हो चुके हैं, आज के लिए फील्ड में निकले हुए हैं और इस वक्त कुंडा में शायद मौजूद हैं। बीरेन जी, स्वागत आपका। कहाँ हैं आप? कुंडा में हैं या सिराथू में हैं? और क्या राजनीतिक वातावरण है? आज आप कुंडा भी गए थे, सिराथू भी पहुंचे हुए होंगे, क्या चल रहा है उधर? देखिए, कुंडा में हम लोग मौजूद हैं और कुंडा जिसको लोग दूसरे रूप में जानते हैं, वहां पर वो शख्स लोगों से विनम्रता से मिलता है। राजा भैया ने एक जनसत्ता दल बनाया और 18 सीटों पर उनकी पार्टी इस समय चुनाव लड़ रही है। आप ये कह सकते हैं कि प्रतापगढ़, कौशाम्बी, सुल्तानपुर, अमेठी और इलाहाबाद, ये 5-6 जिले राजा भैया के क्षेत्र में, इलाके में, उनकी पार्टी के कार्य क्षेत्र में हैं। और वो बाबागंज में एक विनोद सरोज विधायक को परमानेंट लिए ही रहते हैं, उनके बगल में चलते हैं। तो 2 सीट पे तो उनका हिसाब किताब परमानेंट रहा। राजा भैया को समाजवादी पार्टी पहले समर्थन करती थी, अब इस बार वो अकेले लड़ रहे हैं अपने पार्टी के सिंबल पे, और सिंबल है उनका आरी। आरी से काट कूट का जो मामला है वो ये कुंडा में तो देखिए दिखता नहीं है। एक तरफा झंडे राजा भैया के दिख रहे हैं। आज अखिलेश यादव की यहाँ पे जनसभा थी, उन्होंने सीधा हमला नहीं किया, लेकिन ये कहा कि गुलशन बना देंगे, चमन बना देंगे इस इलाके को, और वो एक नेता है, उनकी छुट्टी कर दो। तो छुट्टी करने के लिए शायद कुंडा की जनता अभी तैयार नहीं है। वो अभी ऐसा लगता है कि राजा भैया के साथ है। यहाँ पर वो मगरमच्छ बताते हैं, खा लेता है, लोगों को फेंकवा दिया जाता है तालाब में, ये सब बड़ा भ्रम चलता रहता है। राजा को खुद ही नहीं पता ही मगरमच्छ और घड़ियाल आया कहाँ से था और कैसे ये किदवंती बन गई, कैसे कहानी शुरू हो गई। अच्छा, आपकी उनसे मुलाकात हुई, क्या कह रहे थे कि वो क्या तालाब है सच में? जी, आपकी मुलाकात हुई तो क्या बोले? वो तालाब है? तालाब है, मछली पालन भी होता है। तालाब है, मछली पालन होता है, नदी है, कहीं घड़ियाल, मगरमच्छ ये सब आ जाते होंगे, लेकिन किसी को खा लिया, किसी को फेंक दिया, इसका कोई जिक्र, उदाहरण कभी नहीं है। रहस्यमयी बातें हैं और इन बातों से चुनाव पर बहुत असर नहीं पड़ता। राजा का काफी क्रेज है यहाँ पर, और कुल मिलाकर ये चुनाव उनके लिए पहला ऐसा चुनाव जब उनको अपनी पार्टी स्थापित करनी है। वो उस बात को याद करते हैं कि राज्यसभा के वोट को लेकर जो अखिलेश यादव से उनकी दूरियां बढ़ी, वो मायावती के साथ उनका जो गठबंधन था उसके साथ नहीं जा सकते थे। उन्होंने आज इस बात को स्पष्ट भी किया। ये जो वीआईपी इलाका है 5वां चरण का, इसमें आप राजा भैया, केशव मौर्य, ये सब जो बड़े दिग्गज नेता हैं, आप इनको पाएंगे इलेक्शन में। प्रमोद तिवारी, ये सब इलेक्शन बड़े मन से लड़ रहे हैं, बड़ी मजबूती से लड़ रहे हैं। प्रमोद तिवारी रामपुर खास भी सटा हुआ है, कुछ बाबागंज में उसका परसीमन बदल के आया है। 4-5 नाम आपको बड़े मिलेंगे। अब यहाँ पर मायावती का कितना स्टेक है, ये आपको चुनाव के दिन पता लगेगा। अच्छा, उधर आप लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, बीरेन जी, किन मुद्दों का जनता ज्यादा जिक्र कर रही है इस तरफ जहां आप मौजूद हैं? देखिए, जनता नेता के, विधायक के, प्रत्याशी के फेस पे वोट देती है। वो ये चाहती है कि हमारा छोटा मोटा काम करे, हमको विधायक जाने। और अगर आप कोई हल्का कैंडिडेट दे देंगे तो जनता फिर वो मजबूरी में कई बार वोट करती है। जितना राजा भैया को लोग समझते हैं कि बहुत बड़े बाहुबली हैं, बड़ी बंदूकें, मोटर गाड़ियां आगे पीछे होंगी, तो क्षेत्र में ऐसा कुछ दिखा नहीं। और पब्लिक को बड़ा भरोसा है कि उनके विधायक सर्वसुलभ रहते हैं। और ये जो चुनाव है, ये सब राजा भैया के पैदा किए हुए लोग उनके खिलाफ खड़े हैं, लड़ रहे हैं। ये कोई नए नहीं आ गए, कोई बहुत बड़े राजनीतिक प्रतिबद्धता वाले लोग हैं। अब वो कितना टक्कर दे पाएंगे? भाई, राजा अगर 60-70 हजार, 1 लाख से जीतते तो हो सकता है 10-20 हजार से जीते, हो सकता है। ये जीतने का चूंकि जो इलाके में क्रेज दिखा, वहां पर हमने लोगों के साथ बातचीत की बहुत लंबी, वो भी था। देखिए, सियासत में एक चीज कहा गया है कि जो लोग जिंदगी की रेस में आपको दौड़कर नहीं हरा पाते, वो आपको तोड़कर हराना चाहते हैं। लोकतंत्र में तोड़ना आसान नहीं है, क्योंकि जनता चुनकर भेजती है। तानाशाही होती
या अधिनायकवाद होता तो भला यह संभव था। तो कुल मिलाकर जो लोग बाहुबली कहते हैं जिन्हें उन्हें ही जनता चुनती है। जी वीरेन बस जी, इतना जरूर है कि राजा भैया चुनाव जीतने के बाद अगर हंग असेंबली रहा तो किसके साथ जाएंगे? उनको योगी पसंद है कि अखिलेश पसंद है? मायावती तो पसंद हो नहीं सकती, वो तो आप जानते तो हैं। अखिलेश यादव तो कुंडी तो ये लगाए राजा आज, के सामने उन्होंने थोड़ा कहा कि संकट है, कुंडा में मैं चुनौती कुंडी है। लगा के जा रहा हूं। नहीं, जब दरवाजा होए तब तो कुंडी लगाओगे। जब कहा थे कि रास्ता खुला है राजा के लिए, आए जाए, दरवाजे में कुंडी ही नहीं लगा रहे लोग तो लगेगी कौन? और ताला चाबी। तो बीरेन जी, और अब आदमी तो आपका उनके निशान काफिला, है ना। आपके साथ डाल काफी देंगे लोग चल रहे हैं, कुंडी। मैंने सुना कवरेज में, तो अब आपका काफिला किस ओर बढ़ रहा है? अब हम लोग सिराथू जा रहे हैं जहां पर केशव मौर्य चुनाव लड़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं। जी। उनके सामने समाजवादी पार्टी की पल्लवी पटेल लड़ रही हैं। आपको बताऊं कि मैंने जब कुंडा में पूछा कि भाजपा का कौन प्रत्याशी है और इसका बहुजन समाज पार्टी का, तो बहुत सारे लोग नाम नहीं बता पाए। तो ऐसा क्या लगता है कि राजा भैया का प्रभाव बहुत ज्यादा है या डर के मारा कोई बोलना नहीं चाहता, या क्या बात है? ये बात चुनाव के दिन पता लगेगी। जी वीरेन बहरहाल जी, हम लोग चुनाव यात्रा में हैं। चुनाव इस 5 साल में होता है कि जनता के जीवन में खुशहाली आए। लोग विधायक इसलिए चुनते हैं कि उनके काम काज हो, जो उनकी समस्याएं हो उनके लिए वो लड़े, सरकार ऐसी बने जो उनके जीवन को सुलभ बनाए। लेकिन हर बार देखिए, हम आप वोट देकर फिर बैठे रह जाते हैं। 5 साल आपको फिर इंतजार करना पड़ता है। और ये 5 जब चुनाव आता है तो कोई दाल में खुश है, कोई माल में खुश है, और सबसे ज्यादा वो खुश है जो हर हाल में खुश रहे। इसी में आपकी भलाई है। अन्यथा दुखी रहने के बहुत सारे कारण हैं Correct संसार है, में। जी। महंगाई है, पेट्रोल है, डीजल है, स्कूल फीस है, तमाम सारी चीजें हैं, अस्पताल है, वहां बहुत सारी बातें हैं। बहरहाल एक साहित्यकार ने लिखा है कि कुछ तो खासियत है इस प्रजातंत्र में और कुछ तो बात है इस करामाती मंत्र में। वोट देता हूं फकीरों को, कमबख्त शहंशाह बन जाते हैं, और हम हर बार वहीं के वहीं रह जाते हैं हम हर बार उंगली रंगाने के लिए और नए फकीरों को फिर से शहंशाह बनाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेन जी, और बहुत धन्यवाद। और ग्राउंड से अपनी रिपोर्ट हमें भेजते रहिएगा। वीरेन जी और उनके साथ तमाम उनके समर्थक लोग भी काफ़ी वीरेन जी के साथ, पूरे काफिले के साथ वीरेन जी निकले हुए हैं। बहुत धन्यवाद आपका।